आज मेरे पीछे स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि लिखने लायक कुछ है भी नहीं। मैं पिछले 10 सालों से हजारों वीडियोस YouTube पे अपलोड कर चुका हूं। मेरी हर वीडियो में पीछे स्क्रीन पे कुछ न कुछ लिखा होता है, लेकिन आज नहीं लिखा है। थोड़ी देर में लिखूंगा, और जो मैं लिखूंगा वो चौंकाने वाला है, डराने वाला है, सोचने पे मजबूर करने वाला है। ऐसा क्या लिखूंगा थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा, लेकिन मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें। मेरे लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये पूरे देश के लिए सोचने पे मजबूर करने वाले हैं। क्या आंकड़े हैं मैं एक बार लिखता हूं, अगर आप समझ सके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आंकड़ा है 0/100। ये क्या लिखा है मैंने, शायद ही कोई गैस कर पाए, लेकिन जो लिखा है वो सच है। ये एक ऐसा सच है जो अभी तक ना तो कोई जान पाया है, ना इसको कोई एनालाइज कर पाया है। ये लिखा है मैंने नीट 2025 एग्जाम का रिजल्ट। नीट 2025 में 100 में से 0। हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। ये रिजल्ट है एक ऐसे स्टेट का जिससे आप इतना घटिया रिजल्ट, इतना पुअर रिजल्ट कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप शायद गैस भी नहीं कर पाएंगे किस स्टेट का रिजल्ट मैंने लिखा है। आप सोच भी नहीं पाएंगे, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बिहार का यह रिजल्ट आया है। इस बार नीट 2025 एग्जाम में बिहार के बच्चों ने टॉप 100 में कोई जगह नहीं बनाई है। यानी नीट 2025 में टॉप 100 में बिहार का एक भी स्टूडेंट नहीं है। उस बिहार का जहां से IIT, AIEEE, आजकल जिसको हम जेईई मेंस कहते हैं, AIPMT जिसको आजकल नीट के नाम से जाना जाता है, एम्स, UPSC, इवन अदर स्टेट के जो PSC एग्जाम्स होते थे या होते आए हैं, उनमें हमेशा बिहार के बच्चे टॉपर होते थे। टॉप 10 में 2-3 बच्चे मिलते थे। और इस बार इतना खराब रिजल्ट है, नीट 2025 में टॉप 100 में एक भी बच्चा बिहार का नहीं है। और बिहार की जो पहली रैंक आई है वो ऑल इंडिया रैंक 112 है। एक लड़की है मुस्कान आनंद, उसने बिहार की कहीं ना कहीं थोड़ी सी इज्जत बचाई है। बाकी बच्चे टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पाए हैं। ये हमारे लिए सोचने का विषय है, ये दुखी करने वाला विषय है, क्योंकि मेरा ये मानना है बिहार की जो धरती है वहां पे इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है, इतने मेहनती बच्चे हैं जो हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंजीनियर और डॉक्टर दे सकते हैं। और उस बिहार की आज ये सिचुएशन हो गई है, टॉप 100 में एक भी बच्चा नहीं आया है। मैं बात कर रहा हूं उस बिहार की जहां पे कभी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूं उस बिहार की जहां पे आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को शून्य के बारे में बताया था। मैं बात कर रहा हूं उस बिहार की जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। मैं बात कर रहा हूं उस बिहार की जहां पे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का ज्ञान फैलाया था। मैं बात कर रहा हूं उस बिहार की जहां पटना में पैदा हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे देश के लिए, धर्म के लिए पूरे परिवार को न्योछावर कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं उस बिहार की जहां कवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्र कवि पैदा हुए और उन्होंने अपनी कविताओं से, अपने शब्दों से देश के हर नागरिक में जोश भरा था। मैं बात कर रहा हूं उस बिहार की जहां चंपारण से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी और भारत देश को आजाद कराया था। मैं बात कर रहा हूं उस बिहार की जहां से राजेंद्र बाबू आए थे और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कहलाए थे।
मैं बात कर रहा हूं उस बिहार की जहां पे जयप्रकाश नारायण जैसे नेता हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं उस बिहार की जहां पे खान सर जैसे शिक्षक पैदा हुए हैं, जिन्होंने पूरे बिहार को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश को, लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया है, उनको पढ़ाया है, वो एजुकेशन में एक क्रांति लेके आए हैं। आज उस बिहार का ये रिजल्ट है कि टॉप 100 में एक भी बच्चा नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताता हूं। जब हम कोटा में पढ़ते थे तो हम बिहारी स्टूडेंट से डरते थे, इसलिए नहीं कि वो हमें मारेंगे, डरते इसलिए थे कि वो हमेशा हमसे आगे रहेंगे। जब हम मैस में बैठ के बातें करते थे, कभी कभी जब हम मैस में बिहारी बच्चों का मजाक उड़ाते थे, बिहारी एक ही बात कह के हमें चुप करते थे कि जितना मजाक उड़ाना है बेटा उड़ा लो, लेकिन आईआईटी हो या एम्स रैंक 1 हमें ही पाओगे। और इससे आगे बोलने की हिम्मत हमारी कभी नहीं होती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं उन बिहारी लड़कों से, लड़कियों से, बिहार के उन पेरेंट्स से, क्या हो गया है इन बच्चों को? कहां जा रहे हैं ये बच्चे? किस दिशा में जा रहे हैं बच्चे? और मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं खान सर से, सर आप बहुत बड़े टीचर हैं, अच्छे मोटिवेटर हैं, हम जैसे टीचर्स के लिए इंस्पिरेशन है, पूरा देश आपको सुनता है, प्लीज आप आगे आएं, इन बच्चों को समझाएं, सही रास्ता दिखाएं, इन बच्चों को इनके बिहारी जीन की याद दिलाएं। आप मेरे से ज्यादा बिहार का इतिहास जानते हैं, आप बच्चों को उनका इतिहास पढ़ाएं और समझाएं कि वो धरती है, जब भी देश को जरूरत पड़ी है बिहार से ही क्रांति उठी है। अगर आप बिहारियों को उनके जीन की याद दिलाएंगे तो वो दिन दूर नहीं, फिर एक दिन बिहार का परचम लहराएगा, फिर आईआईटी हो, एम्स हो या यूपीएससी जैसा एग्जाम हो, रैंक 1 पे बिहार का ही बच्चा पाएगा। तो प्लीज खान सर, अगर आप बोलेंगे तो आपकी बच्चे भी सुनेंगे, पेरेंट्स भी सुनेंगे, और इससे ना कि ओनली बिहार का बल्कि हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया का फायदा होगा। तो खान सर, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप बिहार के बच्चों को मोटिवेट करें, गाइड करें। आपका एक एक शब्द इन बच्चों में एनर्जी भरेगा, ये आपका एक एक बोली गई बात इन बच्चों के बिहारी जमीर को जगाएगा, और फिर पूरे देश में एक बार फिर बिहार का परचम लहराएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो भी पेरेंट्स या बच्चे या जो भी टीचर्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको इतना शेयर करेंगे, खान सर तक ये वीडियो जाएगी, और हमारे प्यारे खान सर एक वीडियो नीट एग्जाम के उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बनाएंगे जो टूट चुके हैं, या उन सब बच्चों के लिए बनाएंगे जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, और इस बार बिहार में हर एग्जाम में पहली रैंक लाके दिखाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो बिहारी बच्चे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, नीट 2025 में टॉप 100 में हमारी एक भी रैंक नहीं है, लेकिन आप दावा करो, प्रॉमिस करो, हम जी जान लगा देंगे और नीट 2026 में इसका बदला टॉप 10 में रैंक लाके दिखाएंगे। आपको ये करके दिखाना है। आप में इंटेलिजेंस कूट कूट के भरी है, आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, आप कर सकते हैं, सिर्फ खुद पे विश्वास करना है। आपकी धरती से जब खान सर जैसे शिक्षक पैदा हुए हैं तो आप भी उतने ही अच्छे बच्चे हैं। खान सर पूरे देश को पढ़ा सकते हैं, तो आप पूरे देश को दिखा सकते हैं कि आज भी बिहार में वो बात है जो हमेशा देश में नंबर 1 रैंक लाने की औकात रखते हैं। थैंक यू।